नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। कक्षा 7 विषय विज्ञान अध्याय नंबर 7 जंतुओं और पादपों में परिवहन, इसके अभ्यास प्रश्न हल करेंगे। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। अभ्यास प्रश्न है। प्रश्न नंबर 1 पहला है, कॉलम ए में दी गई संरचनाओं का कॉलम बी में दिए गए प्रक्रमों से मिलान करना है। तो यहाँ हमें इसका मिलान करना होगा। तो ये है रंध्र है, तो रंध्र से संबंधित है। वाष्पोत्सर्जन से संबंधित है। जाइलम, जाइलम है जो जल परिवहन से संबंधित है। मूल रोम, ये जल का अवशोषण, और फ्लोएम भोजन का परिवहन। और नेक्स्ट है दूसरा प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ हो जाएगा पहला है के हृदय से रक्त का शरीर सभी अंगों में परिवहन यानी कि धमनियों के द्वारा होता है। और ख है हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है। तो यहाँ लाल रक्त कोशिकाएं हो जाएगा। ग है धमनियों और शिराएं कोशिकाओं के जाल द्वारा जुड़ी रहती है। तो यहाँ कोशिकाएं हो जाएगा। घ है हृदय का लयबद्ध विस्तार और संकुचन हृदय स्पंदन कहलाता है। च है मानव शरीर के प्रमुख उत्सर्जित उत्पाद यूरिया होता है। और छ है पसीने में जल और लवण होता है। तो यहाँ लवण आ जाएगा, यहाँ यूरिया आ जाएगा। यह है खालिस्तान की पूर्ति हो जाएगी। जय है वर्क तथा अपशिष्ट पदार्थों को द्रव्य रूप में बाहर निकालते हैं, जिसे हम मूत्र कहते हैं। और नेक्स्ट है झ वृक्ष में बहुत अधिक ऊंचाइयों पर जल पहुंचाने के कार्य में वाष्पोत्सर्जन द्वारा उत्पन्न चूषण अभिकर्षण बल सहायता करता है। नेक्स्ट है तीसरा, सही विकल्प पर राइट का चिन्ह लगाना है। और पादपों में इसका क्या है कि पादपों में जल का परिवहन होता है, तो यह जाइलम के द्वारा होता है। और नेक्स्ट है ख के अंदर है मूलों द्वारा जल के अवशोषण की दर को बढ़ाया जा सकता है, उन्हें हम पंखे के नीचे रख करके। नेक्स्ट है चौथा प्रश्न, पादपों तथा जंतुओं में पदार्थों का परिवहन क्यों आवश्यक है, समझाइए। तो इसका आंसर हो जाएगा, अपने शारीरिक क्रिया को करने के लिए सभी जीवों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए भोजन और ऑक्सीजन को शरीर के सभी भागों तक पहुंचाना आवश्यक होता है। ऊर्जा हमें भोजन से मिलती है और इसलिए भोजन और ऑक्सीजन को शरीर के सभी अंगों में पहुंचाना ज़रूरी होता है। हमें इसके साथ साथ अपशिष्ट पदार्थों को भी इसके उत्पन्न होने वाले बिंदु से लेकर इसके निष्कासित होने वाले बिंदु तक पहुंचाना आवश्यक होता है, इसलिए सभी जीवों में पदार्थों का परिवहन आवश्यक है। प्रश्न 5वां है, क्या होगा यदि रक्त में पट्टिकाणु नहीं होंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा, यदि रक्त में पट्टिकाणु नहीं होंगे तो रक्त का थक्का नहीं जम पाएगा और शरीर के किसी भाग में अगर चोट लग जाती है तो रक्त लगातार बहता रहेगा और व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। प्रश्न 6 है, रंध्र क्या है, रंध्र के 2 कार्य बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, पौधे की पत्तियों में निचली सतह पर पाए जाने वाले सूक्ष्म छिद्रों को रंध्र कहते हैं। रंध्र के कार्य है कि पौधों में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का आदान प्रदान रंध्रों के द्वारा होता है और रंध्रों के द्वारा ही पौधों से अतिरिक्त जल वाष्पोत्सर्जन द्वारा बाहर निकलता है। प्रश्न 7वां है, क्या वाष्पोत्सर्जन पादपों में कोई उपयोगी कार्य करता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, इसके कारण जल का खिंचाव होता है। यह मिट्टी के विशाल वृक्षों को बहुत अधिक ऊंचाई तक जल एवं खनिज लवणों के परिवहन के लिए आवश्यक होता है। वाष्पोत्सर्जन पादप को ठंडा रखने में भी आवश्यक होता है। नेक्स्ट है 8वां प्रश्न, रक्त के घटकों के नाम बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा प्लाज्मा, लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं और पट्टिकाणु। 9वां प्रश्न है, शरीर के सभी अंगों को रक्त की आवश्यकता क्यों होती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि इसके द्वारा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन होता है। ये पोषक तत्वों, एंजाइमों और हार्मोनों का परिवहन करता है। यह अपशिष्ट पदार्थों का स्थानांतरण करता है और यह शरीर के ताप का संतुलन बनाए रखता है। नेक्स्ट है 10वां प्रश्न, रक्त लाल रंग का क्यों दिखाई देता है। तो रक्त में लाल वर्धक हीमोग्लोबिन होने के कारण जो इसका रंग है वो लाल दिखाई देता है। नेक्स्ट है 11वां प्रश्न, हृदय के कार्य बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, हृदय हमारे शरीर के सभी भागों में रक्त का संचार करता है। यह शरीर के विभिन्न भागों में से कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को एकत्रित करता है। यह कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को ऑक्सीजन युक्त करने के लिए फेफड़ों में भेजता है और ऑक्सीजन पोषक तत्वों, हार्मोनों का स्थानांतरण भी हृदय के द्वारा रक्त संचार के कारण होता है। नेक्स्ट है 12वां प्रश्न है, शरीर द्वारा अपशिष्ट पदार्थ को उत्सर्जित करना क्यों आवश्यक है। तो इसका आंसर हो जाएगा, शरीर में विभिन्न शारीरिक क्रियाएं होती है। इन क्रिया के फलस्वरूप विभिन्न अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं। ये अपशिष्ट पदार्थ जहरीले होते हैं और शरीर को हानि पहुंचा सकते हैं, इसलिए इन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना आवश्यक है।
उसके बाद में 13वां प्रश्न है, मानव उत्सर्जन तंत्र का चित्र बनाएं और उसके विभिन्न भागों को नामांकित कीजिए। तो इसका ये जो चित्र है ये आपको बनाना है। ये देख करके आप बुक में से भी देख करके बना सकते हैं। और इसके नाम हैं, यहाँ ये जो आकृति है ये वृक्क है, ये मूत्र वाहिनी, और यहाँ है मूत्राशय, ये मूत्र मार्ग, और ये मूत्र रंध्र। तो दोस्तों ये था कक्षा 7 विषय विज्ञान अध्याय नंबर 7 जंतुओं और पादपों में परिवहन, इसके अभ्यास प्रश्नों के हल। और आशा करता हूँ मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।